नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, बहुत सारे मेल और फीमेल ऐसे हैं जो कि बिना किसी प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स कर लेते हैं, आपस में संभोग कर लेते हैं और बाद में उनको जब ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, गर्भधारण नहीं होना चाहिए, तो फिर वो मेडिकल स्टोर पर या फिर ऑनलाइन जो है दवा सर्च करने लगते हैं। ऐसे में जब वो मेडिसिन सर्च करते हैं तो उनको अनवांटेड के नाम से कई मेडिसिन देखने को मिलती है। जैसे अनवांटेड 21 डेज नाम की टैबलेट आती है, अनवांटेड 72 नाम की एक टैबलेट आती है, अनवांटेड किट नाम की एक टैबलेट आती है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये दवा का नाम अनवांटेड से ही शुरू हो रहा है, इसको बनाने वाली कंपनी जो है वो भी एक है जिसका नाम मैनकाइंड है। तो इन तीनों दवाओं में अंतर क्या होता है, इन तीनों दवाओं का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये तीनों दवाएं किस काम के लिए होती हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं अनवांटेड 21 डेज, अनवांटेड 72, अनवांटेड किट को लेकर डिटेल में बात करूंगा। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनवांटेड 21 डेज टैबलेट की बात करते हैं। तो अनवांटेड 21 डेज जो टैबलेट होती है ये गर्भधारण ना हो इसलिए इस्तेमाल की जाती है। अनवांटेड 72 इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है, यानी ये भी गर्भधारण ना हो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। अनवांटेड किट जो होती है बेसिकली जब कोई महिला जो गर्भवती हो जाती है यानी वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उसके लिए अनवांटेड किट का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर केवल अनवांटेड 21 डेज से शुरुआत करते हैं तो अनवांटेड 21 डेज नाम की जो टैबलेट है उसके अंदर 2 साल्ट पाए जाते हैं, जिसमें पहला साल्ट होता है लियोनॉर्गेस्ट्रॉल। बेसिकली ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है। और इसमें जो दूसरा साल्ट होता है वो होता है एथाइनिल एस्ट्रेडाइऑल। बेसिकली ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है। तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स बिना किसी प्रोटेक्शन के अपने पार्टनर के साथ में करती रहती है, तो उस महिला को अनवांटेड 21 डेज नाम की जो टैबलेट होती है उसका रोज इस्तेमाल करना होता है। जब भी आप इसको मार्केट में परचेस करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर 21 गोलियां होती हैं, 21 टैबलेट्स होती हैं। और इन टैबलेट्स का इस्तेमाल जैसा मैंने पहले ही बताया रोज करना है, रात में खाना खाने के बाद करना है। और इसका इस्तेमाल तब शुरू करना है जबकि महिला का पीरियड आया हुआ हो और पीरियड का 5वां दिन हो, यानी पीरियड के 5वें दिन से इसको स्टार्ट करना है और लगातार इसका इस्तेमाल करना है 21 गोली खत्म होने तक। उसके बाद 7 दिन का गैप रखना है। इसके बाद फिर से वही साइकिल, वही प्रक्रिया दोबारा दोहरानी होती है। अब जब कोई जो महिला है इसको लेती रहती है तो वो चाहे जितनी बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स करे अपने पार्टनर के साथ में, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर ये जो दोनों मैंने नाम बताए साल्ट के, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ओवल्यूशन प्रोसेस को रोक देते हैं, यानी महिला के अंदर अंडा को बनने नहीं देते। जब महिला के अंदर अंडा बनेगा नहीं सही से, अंडा जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा सही तरीके से, तो ऐसे में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा पैदा होने का कोई चांस नहीं होता। इसके अलावा एक तरह से और काम करता है कि ये जो महिलाओं का फ्लूइड होता है, जो पानी होता है, उसको काफी ज्यादा थिक कर देता है, गाढ़ा कर देता है, जिससे जो स्पर्म होता है मेल का वो इसी फ्लूइड में फंसा रह जाता है, वो अंडे तक पहुंच नहीं पाता। तो 2 तरीके से ये दवाएं काम करती हैं। अब ये जो अनवांटेड 21 डेज नाम की जो टैबलेट है ये पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। आज से अगर 5-10 साल पहले देखेंगे तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। अनवांटेड 21 डेज उतनी ज्यादा उस समय फेमस नहीं थी। मालाडी नाम की जो दवाई है ये उस समय बहुत ज्यादा फेमस, और इसमें भी वही साल्ट पाया जाता था जो अनवांटेड 21 डेज में पाया जाता है। दोनों का काम करने का तरीका एक है, दोनों के साइड इफेक्ट एक है। अब इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो है वेट गेन का, यानी कोई जो महिला है जब इसका रेगुलर इस्तेमाल करती रहती है तो उसका वेट जो है, उसका वजन जो है वो तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए आजकल आप देखेंगे ये जो रेगुलर इस्तेमाल करने वाली जो दवाएं हैं इसका महिला बहुत कम इस्तेमाल करती है। इसके अलावा मूड स्विंग की भी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी रेगुलर इस्तेमाल करने से महिलाओं में बीपी भी ऊपर नीचे होता रहता है, ब्लड शुगर लेवल भी ऊपर नीचे होता रहता है। और अगर कोई महिला इसका इस्तेमाल लगातार 3 साल के ऊपर भी करती है तो ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस हो जाते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग
के चांसेस जब बढ़ जाते हैं तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना किसी महिला को करना पड़ सकता है, क्योंकि जो क्लॉट है वो बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर बना है तो वो क्लॉट टूट के ब्रेन में भी जा सकता है, हार्ट में भी जा सकता है। तो ऐसे में दिमागी बीमारी भी हो सकती है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये बहुत ही कम केसेस में देखा जाता है, पर ये इसका साइड इफेक्ट होता है। अब बात कर लेते हैं अनवांटेड 72। बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है इंडिया में। बेसिकली जब भी कोई मेल और फीमेल बिना किसी प्रोटेक्शन के आपस में सेक्स कर लेते हैं, महिला प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तो ऐसे में महिला अनवांटेड 72 नाम की टैबलेट का इस्तेमाल कर लेती है। अनवांटेड 72 टैबलेट के अंदर अगर आप साल्ट देखेंगे तो ये लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल ही होता है, जो कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है। काम करने का तरीका वही है। ये महिलाओं के अंदर अंडे को बनने ही नहीं देता। जब महिला के अंदर अंडा बनेगा नहीं तो पुरुष का जो शुक्राणु है वो अंडे से मिल नहीं पाएगा, निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। अब इसको लेने का तरीका अनवांटेड 21 डेज टैबलेट से बिल्कुल अलग है। ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाती है। अब अगर कोई भी जो फीमेल है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेती है अपने पार्टनर के साथ में, तो अगर इस दवा का इस्तेमाल वो महिला 24 घंटे के भीतर करती है सेक्स करने के बाद में, तो इसका जो रिजल्ट है वो 90 से लेकर 95% देखा गया है। वहीं अगर 24 घंटे के बाद जो है कोई महिला इसका इस्तेमाल करती है तो इसका जो रिजल्ट है वो 80 से लेकर 85% देखा गया है। अब जैसा अनवांटेड 21 डेज के साइड इफेक्ट थे, वैसे ही अनवांटेड 72 नाम की जो टैबलेट है उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे इसको लेने के बाद हेडेक एक कॉमन प्रॉब्लम है, डिजीनेस यानी चक्कर आना भी हो सकता है। इसके अलावा जी मचलाना, उल्टी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई महिला अनप्रोटेक्टेड सेक्स बार बार कर रही है, वो बार बार अनवांटेड 72 का इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसे में कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे इसमें जो पहला मेजर साइड इफेक्ट आता है उसका जो पीरियड है वो इरेगुलर हो सकता है। दूसरा जो है उस महिला को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा, जब भी वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर कोई महिला इसका रेगुलर इस्तेमाल करती है, बार बार इस्तेमाल करती है। तो साइड इफेक्ट्स को आप ध्यान में रखते हुए जितना हो सके इसका इस्तेमाल ना करें। अब आ जाते हैं तीसरी दवा, जो कि अनवांटेड किट के नाम से जानी जाती है। बेसिकली जो पहले की मैंने दोनों दवा बताई, अनवांटेड 21 डेज टैबलेट, अनवांटेड 72 टैबलेट, ये प्रेगनेंसी ना हो, बच्चा ना बने इसलिए दी जाती है। और जो अनवांटेड किट है ये जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, महिला नहीं चाहती कि वो प्रेग्नेंट हो, लेकिन वो अगर प्रेग्नेंट हो गई तो अगर उसकी प्रेगनेंसी 49 दिन से कम है तो महिला बच्चा गिराने के लिए अनवांटेड किट नाम की जो टैबलेट है उसका इस्तेमाल कर सकती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी जो है वो 49 डेज है? तो महिला जो है जब भी उसका लास्ट पीरियड आया हो, पीरियड का जो पहला दिन हो, उस दिन से लेके आज तक का दिन वो काउंट करेगी। अगर वो 50 दिन से कम का है तो महिला बच्चा गिराने के लिए इस दवा का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बता, ये शेड्यूल एच की दवा है। बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर की निगरानी के इस दवा का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भी आपके ऊपर देखे जा सकते हैं। अब इस दवा को देने के पहले जो डॉक्टर्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड भी आपका करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड क्यों कराते हैं? वो ये जानना चाहते हैं कि बच्चा जो है वो कितने दिन का हुआ है, प्रेगनेंसी कितने दिन की हुई है। दूसरा, डॉक्टर ये भी देखना चाहता है कि जो भ्रूण बन गया है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फैलोपियन ट्यूब में है। अगर बच्चा फैलोपियन ट्यूब में होगा, वो गर्भ में नहीं पहुंचा होगा, तो फिर इस दवा को देने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड कराता है इस दवा को देने के पहले। अब इस दवा को देने के 2 तरीके हैं। कुछ डॉक्टर पहला तरीका अपनाते हैं, कुछ डॉक्टर दूसरा तरीका अपनाते हैं। दोनों ही तरीके जो हैं वो सही है। अब इसमें अगर पहले तरीके की बात करें तो जब भी आप इसके एक स्ट्रिप को देखें, आप इसके एक पत्ते को देखेंगे तो उसके अंदर 5 गोलियां होती हैं। 5 गोली को खाना होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप 3 गोली खा ली, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो आपको बाकी 2 बची दवाइयां नहीं खानी है। आपको 5 गोलियों को इस्तेमाल करना, तभी आपका एबॉर्शन कंप्लीट होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। नहीं तो भ्रूण अगर आपके शरीर में रह गया तो आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब जब आप इसके पत्ते को देखेंगे तो इसमें 5 गोलियां होती हैं।
पहली जो सबसे बड़ी वाली गोली होती है वो मीफेप्रिस्टोन की गोली होती है 200 mg की। बाकी जो 4 गोलियां हैं वो एक समान होती है, जो कि मीजोप्रोस्टॉल की गोलियां होती हैं 200 mg की। अब इस दवा को खाने का तरीका भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी वाली गोली होती है उसको महिला को सुबह हल्का नाश्ता करने के बाद खाना होता है हल्के पानी के साथ में। जब वो इस दवा को खा लेगी, सबसे बड़ी वाली गोली को खा लेगी, तो हो सकता है उस दिन उस महिला को कुछ भी पता ना चले, कुछ भी आभास ना हो, या हो सकता हो कुछ महिलाओं को हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द भी हो सकता है। अब जो बड़ी वाली गोली किसी महिला ने ले ली, उसके 48 घंटे बाद उसी समय सुबह के टाइम पर ही हल्का नाश्ता करने के बाद बाकी जो बची 4 गोलियां मीजोप्रोस्टॉल की है उसमें से 2 गोली एक साथ हल्का नाश्ता करने के बाद महिला को लेना है हल्के पानी के साथ में। उसके करीब 4-5 घंटे बाद फिर से बाकी जो बची 2 गोलियां हैं उसको महिला को लेना है हल्का नाश्ता करने के बाद थोड़े से पानी के साथ में। अब जब महिला इन 5 गोलियों का इस्तेमाल कर लेगी तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, हल्की हल्की ब्लीडिंग उसी दिन हो सकता हो स्टार्ट हो या अगले दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ब्लीडिंग के साथ में हो सकता हो कि क्लॉट्स भी आए, जो कि भ्रूण का पार्ट होता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये जो ब्लीडिंग है वो 6 से लेके 10-12 दिन तक चल सकती है। अगर किसी महिला की ब्लीडिंग 6 दिन से पहले ही बंद हो जा रही है या 12 दिन के बाद भी लगातार हो रही है, तो ऐसे में ये चीज डॉक्टर को बताने की जरूरत है, बिल्कुल भी छिपाना नहीं है। एक केस और हो सकता है कि इसको लेने के बाद महिला को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो, खड़े खड़े भी उसकी ब्लीडिंग हो रही है, ये भी केस गंभीर है, इसमें भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। तो ये तो पहला तरीका है अनवांटेड किट को इस्तेमाल करने। अब कुछ डॉक्टर दूसरा तरीका भी अपनाते हैं, जैसे वो क्या करते हैं कि जो पहली बड़ी वाली गोली होती है मीफेप्रिस्टोन वाली, उसको वो सुबह हल्का नाश्ता करने के बाद किसी महिला को एडवाइस करते हैं। उसके जस्ट अगले दिन जो 4 गोली बची है मीजोप्रोस्टॉल की, उसमें में से 2 गोली सुबह हल्का नाश्ता करने के बाद महिला को एडवाइस करते हैं। उसका जो तीसरा दिन आता है, बची जो 2 गोलियां होती हैं उसका सुबह हल्का नाश्ता करने के बाद महिला को एडवाइस करते हैं। तो ये भी जो है प्रोसेस ठीक है, इसमें भी बहुत सारे डॉक्टरों को अच्छा रिजल्ट मिलता है, और जो पहले मैंने बताया उसमें भी बहुत सारे डॉक्टरों को सेम रिजल्ट मिलता है। तो हर डॉक्टर की अपनी प्रैक्टिस जो है वो डिफरेंट है, तरीका अलग अलग है, लेकिन काम जो है वो एक ही है। तो मेरे ख्याल से अब आपको अनवांटेड 21 डेज, अनवांटेड 72, अनवांटेड किट में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आई है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।